Hello everyone, this is Mansi. I am back with another video for class 9. Today we are going to do chapter 1, real numbers, and this is for NCERT book. Okay, so before starting the chapter, we should know the key concepts and formulae of real numbers so that we can easily do the questions. Okay, so what are real numbers? Real number क्या होते हैं? Real number में दो टाइप के numbers आते हैं, rational और irrational. सो रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा जब उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब होता है पी जिसमें न्यूमरेटर हो और क्यू उसमें डिनोमिनेटर हो. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो होंगे, लेकिन पी और क्यू वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वो होता है ना जो ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है, फ्रैक्शन में आ गया. लेकिन पी और क्यू होंगे क्या? इंटीजर्स. और इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होते हैं. नंबर लाइन आपको पता है ना, जीरो से लेके इधर सारी नेगेटिव आ जाएगी, -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक, और इधर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. तो जो नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते रैशनल नंबर तो होते ही, और साथ साथ में वो इंटीजर भी कहते हैं. ठीक है, तो अ नंबर ए इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना. अच्छा, नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर. कोई भी इररेशनल नंबर का अगर आप नेगेटिव करोगे तो वो भी एक इररेशनल नंबर ही होगा. फॉर एग्जांपल a अगर इररेशनल है तो -a भी इररेशनल होगा. अब इररेशनल होते क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, रियल नंबर्स दो टाइप के हैं. रैशनल आपको समझ में आ गया, रैशनल में इंटीजर्स आते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल, आई एम सो सॉरी, इररेशनल. इररेशनल मतलब रेशियोनल नाम, इसको अगर हम हाफ कर दें, इररेशियोनल. ठीक है, मतलब कि ये रेशियो में नहीं लिखे जा सकते. जैसे कि 2/0, 2:0 कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, जिसके नीचे भी 0 आ गया तो वो कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा. दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड. ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, a number is irrational if its decimal representation is non-terminating and non-repeating. किसी भी नंबर को हम irrational कब कहेंगे? पहला पॉइंट तो हमारा ये था कि जब उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसके नीचे अगर 0 आ गया, ठीक है, या फिर जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो वो तो एक irrational नंबर हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब अगर उसको हम डिवाइड कर भी लेते हैं अगर, तो उसका जो डेसिमल में आंसर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो. अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है. टर्मिनेटिंग में क्या होता है? टर्मिनेटिंग तो सिंपल है, सबको पता होता है. जैसे कि मान लीजिए आपका 4/2 है, नहीं 1/2 है, तो ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.5, और पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा. पॉइंट के आगे, इसके 5 के आगे और नंबर नहीं बढ़ेंगे. यानी कि जहाँ जब हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, एक टाइम पर अगर खत्म हो जाए, तो वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग सिंपल. जो आप डिवाइड आपको डेसिमल वाला आता है वो. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हो गया कि मतलब ये रुक नहीं रहा, यहाँ पे चलता जाएगा. और उसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि ये देखो चलता तो जा रहा है, ये मैंने यहाँ पे डैश लगाया, यानी कि ये चलता जा रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा. जैसे लिखा है 1.732105, आगे दूसरे नंबर आएंगे 6 4 2, ये ही रिपीट नहीं होंगे. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि ये रुक नहीं रहा एक जगह पे, और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे. तीसरी चीज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1.7210, फिर से 7210, फिर से 7210, यानी कि ये 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि इररेशनल तब होगा नंबर जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो. यानी कि ऐसा अगर आ रहा है तो वो इररेशनल नहीं है, वो रैशनल है. ऐसा अगर आ रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो वो इररेशनल नंबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव की बात हो रही है. पॉजिटिव रियल नंबर्स, उनके लिए कुछ आइडेंटिटी गिवन है जो हमें देखनी है कि वो आइडेंटिटी कैसे वर्क करती है. पहली आइडेंटिटी क्या है? रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. 4 और 9 ले लेते हैं.
1 सेकेंड, एग्जाम्पल में देख लेती हूँ। 9 और 4 है, एक ही बात है, चलो 4 और 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो हाँ 4 और 9 है, तो a इंटू बी, ए बी का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो 4 इंटू 9 को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 36। इस पॉइंट का मतलब होता है 36, और इक्वल टू में क्या है, रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि रूट ए को अलग सॉल्व करो, रूट बी को अलग। 4 और 9 लिया है ना हमने ए और बी में, तो यहाँ पे भी वही लेंगे। 4 किसका रूट होता है, 2 का, और 9 3 का, और इनके बीच में कोई साइन है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 36 किसका है, 6 का, 6 6 36 होता है ना, और 2 इंटू 3, 2 3 6, तो ये आ गए इक्वल 6 इंटू 6। दैट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी आपको समझ आ गई होगी। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोलती है हमारी, मैं इसको रब कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड आइडेंटिटी ये रही हमारी, रूट अंडर रूट ए बाय बी इज इक्वल टू रूट ए डिवाइड बाय रूट बी। सेम है, बस ये डिवाइड का, उसमें मल्टीप्लाई था, इस पर डिवाइड हो रहा है। 4 और 16 इसको पहले आप अंदर सॉल्व करेंगे, अलग अलग इसका रूट नहीं निकालना, पहले अंदर से इसको सॉल्व कर लेना है। 4 1 जा 4, 4 4 16, यानी कि 1/4, और रूट 4 किसका होता है, 2 का, 16 किसका होता है, 4 का, 1/4, 1 तो किसी का नहीं होता, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, और 4 किसका होता है, 2 का, 2 2 जा 4 होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गई, ये इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी हमें समझ आ चुकी है। ओके, तो अब हमें करना है थर्ड पॉइंट, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत सिंपल है, आपने 8th क्लास में भी करी हुई है, बस इसमें रूट आ चुका है, तो आपको थोड़े समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो यहाँ पे रूट नहीं होता, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर रूट नहीं है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल टू होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लेकिन अब इसमें मैंने रूट लगा दिया, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें ए हमारा रूट ए है, ए की जगह पे हमें रूट ए लिखना है, रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इसमें रूट बी है, बस रूट लगा दो। ठीक है, तो जब भी हम रूट के नंबर, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, ए, यहाँ पे भी सेम चीज, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बी, तो ये आ गया ना, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी क्लियर। फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं, एक सेकेंड, ओके ठीक है। अब देखो फोर्थ आइडेंटिटी, थर्ड में क्या था, ए और बी दोनों में रूट था, लेकिन फोर्थ में ए में रूट नहीं है, सिर्फ बी में है। फॉर्मूला सेम है, अभी मैंने लिखा था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन